फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार टेक्निकल क्लासेस। आज जो आपका टॉपिक शुरू होगा अपना समरूप छेद। इससे पहले आपको थोड़ा सा बता देंगे संगत भुजा। संगत भुजा क्या होता है, थोड़ा सा उसको देखते हुए इस पर समरूप छेद में घुसेंगे। समरूप छेद का पूरा क्वेश्चन लगाते हुए तब अपना अगला चैप्टर पर ध्यान देंगे। इससे पहले बता दिया है समानुपातिक क्या होता है, अनुपात क्या होता है, कथन और अर्थ। चलिए देखते साइड टॉपिक कभी कभी यही पी दे देते हैं, सुने ना। अब बैठने के सर ये पी नहीं होगा, चक्की पी दीजिए। सब बकवास है, क्या है बकवास। संगत भुजा देखिएगा, संगत भुजा किसे कहता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड। पूरे चैप्टर में आती है त्रिभुज में आपको संगत भुजा चमक चमक क्या आएगा, समझे ना। उसका अर्थ समझ लीजिए क्या होता है। दो त्रिभुज ले लिए, क्या ले लिए, दो त्रिभुज। अब आदत पर क्या है, ABCD लेने का, ले लो ABC D। आदतों में रख लेना क्योंकि हर जगह यही काम देगा। ABCD दो त्रिभुज ले लिए, है ना। आपको तो कॉपी करने वाला ना, यहाँ सर 2 लाइन दिया, 2 लाइन खींच ले। आपका क्या लाइन है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, चीजों को समझना बढ़िया से। त्रिभुज ABCD ठीक, तो परिभाषा हो जाएगा। यदि दो त्रिभुज के या दो त्रिभुज के एक कोण बराबर हो, एक कोण बराबर हो, एक कोण बराबर हो, एक कोण बराबर हो, इस वर्ड को लिख सकते हैं समान कोणिक हो। समान कोणिक हो मतलब बड़ा वर्ड को शॉर्टेस्ट करने के लिए क्या लिख सकते हैं, समान कोणिक हो। मतलब दो त्रिभुज समान कोणिक हो, दो त्रिभुज समान कोणिक हो, यदि दो त्रिभुज समान कोणिक हो तो उनके सामने भुजा, किनके, कोण के सामने की भुजा, दोनों कोण के सामने की भुजा को कौन सा भुजा कहते हैं, संगत भुजा कहते हैं। संगत भुजा कहते हैं। तो सबसे पहले तो कोण समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान कोण समान होना चाहिए। जैसे कि हम लिख रहे हैं यहाँ पर कोण A किसके बराबर है बाबू, कोण D। कोण B किसके बराबर है, E बराबर। कोण E किसके बराबर ले लेंगे, F के बराबर। तो सब समान कोणिक ले लिए। इसका मतलब है कोण A कोण D बराबर ले लिए, तो इसके सामने भुजा क्या बाबू, B, और D के सामने भुजा E। हम लिख सकते हैं BC की संगत भुजा, BC की संगत भुजा क्या आ जाएगा बाबू, ये समझ में आ रहा था। हम लिख सकते हैं AB की संगत भुजा AB की संगत भुजा D। कोई दिक्कत, AC का संगत भुजा D क्या आ जाएगा, AC का संगत भुजा AC का संगत भुजा EF है, DF। कुछ समझ में आ गया। संगत भुजा क्लियर हो गया ना। एकदम समान कोणिक रहेगा, जो कोण कह रहा है उसी के सामने की भुजा, और उधर जो कोण का उसके सामने भुजा उठाएंगे, दोनों कहेंगे संगत है। क्या है, जैसे मैंने एक कोण उठाया तो तुमको भी कौन सा कोण उठाना पड़ेगा, हाँ, तो संगत कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ, मेरी यही आंख है तो तुम्हारा भी कौन सा आंख होनी चाहिए, तो संगत आंख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ, संगत आंख हो जाएगा। चलो ना। अब यहाँ पर मनुष्य का आंख मिलाना है, क्योंकि मनुष्य समरूप हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक, अरे तो कुत्ता से आकर मिला, तो लिख ले। देखना इधर, समरूप छेद या आकृति, समरूप छेद या आकृति। यहाँ से आपका एक बेहतरीन मतलब चैप्टर शुरू होता है। इससे बेसिक जितना भी दिया उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए कहानी आपका ओरिजिनल शुरू यहाँ से होगा। समरूप आकृति या क्षेत्र किसे कहते हैं, ध्यान से देखो। वर्ड को थोड़ा सा डिवाइड करोगे, तोड़ोगे, तो आपको क्लियर पता चलेगा। समरूप, इसको हम तोड़ रहे हैं, सम जोड़ सम मतलब समान, रूप मतलब आकृति। क्या मिला, समान
आकृति समान आकृति मतलब उसका ये रूप एक ही रहे, रूप एक ही रहे। नहीं देखते हो कि जैसे एक बड़ा सर्कल लिए, इसका छोटा सर्कल, इसका छोटा सर्कल, इसका छोटा, इसी का बड़ा रूप, इसी का बड़ा रूप, रूप सब एक ही है ना। छोटा रूप, छोटा रूप, छोटा रूप, बड़ा रूप, बड़ा रूप, रूप आकृति वैसा ही दिख रहा है ना, गोल है तो गोले गोल, गोले गोल, लेकिन साइज कुछ भी है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो नज़र से मतलब देख के चीज़ों को बता सकते हैं ये चीज़ समरूप है कि नहीं है, समझ रहा ना। बट मैथमेटिक्स के नियम के अनुसार हम इस चीज़ को क्या क्या बोलेंगे उसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ठीक, समरूप का यदि मैथमेटिक्स में परिभाषा बनाऊँ तो पहला वर्ड होता है कि कोई भी फिगर समान कोणिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? संगत कोण उसका बराबर है, संगत कोण उसका क्या हो? बराबर। साथ में संगत भुजाएं समानुपाती हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो, समानुपाती। ये दो वर्ड क्लियर रखना। चलो, समरूप का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? संगत कोण बराबर हो, संगत भुजा क्या हो? समानुपाती हो। सुनो, संगत भुजा क्या हो? संगत कोण क्या हो? बराबर हो। समान कोणिक मतलब संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर, उसका जो कोण है वो क्या होना चाहिए? बराबर। संगत भुजा क्या हो? समानुपाती हो। और ऐसे फिगर को, ऐसे आकृति को, ऐसे क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहेंगे? समरूप क्षेत्र। सुने ना, ऐसा क्षेत्र या ऐसा आकृति, चाहे ऐसा दो क्षेत्र, ऐसा दो आकृति जो समान कोणिक हो तथा उसका संगत भुजा समानुपाती हो तथा समान संगत भुजा क्या हो? उस क्षेत्र को समरूप क्षेत्र कहेंगे। आकृति तो आकृति कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम देखोगे ये क्लियर हो गया ना। सुनना, समरूप क्षेत्र किसे कहेंगे? सुनना, पहला क्या है उसका कॉन्सेप्ट? समान कोणिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पहला समरूप के लिए दो ही वर्ड बनेगा। समरूप के लिए समान कोणिक होनी चाहिए, समान कोणिक। एक वर्ड को कितना बार लिखूं? समान कोणिक होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? संगत भुजा, संगत भुजा समानुपाती हो, समानुपाती हो। वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप कहलाएगा। चतुर्भुज जगह चतुर्भुज, चाहे कोई भी आकृति रहेगा आदि ये नियम को पालन करता है, क्या कहलाएगा? समरूप। क्या कहलाएगा? समरूप, सिमिलर। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। समरूप का चिन्ह ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होता है, उल्टा ऐसे करके, समझ कोई दिक्कत नहीं, एकदम सीख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। समरूप प्रैक्टिस लेना तो वो सीखते सीखते आ जाएगा। चलिए आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, थोड़ा सा आप लोग डिफिनेशन लिख दीजिए, तब तक थोड़ा सा डिफिनेशन लिखिएगा, ठीक है? ठीक ना। यदि दो क्षेत्र आकृति समान कोणिक हो, संगत भुजा समानुपाती हो, उन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? समरूप क्षेत्र। क्या कहते हैं? समरूप क्षेत्र। समरूप होने के लिए शर्त, होने के लिए शर्त, सुनो, संगत कोण बराबर हो। संगत कोण क्या हो? बराबर। संगत कोण बराबर हो। संगत कोण क्या हो? बराबर। उसी को बोलते हैं समान कोणिक। क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? समान कोणिक। दूसरा हो जाएगा संगत भुजाएं समानुपाती हो, संगत भुजाएं समानुपाती। एग्जाम्पल को थोड़ा सा देखते हैं, इधर देखिएगा। सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज या वर्ग, या क्या हो जाएगा? वर्ग या वृत्त। सभी समबाहु त्रिभुज वर्ग या वृत्त आपस में क्या होते हैं? आपस में समरूप होते हैं, आपस में समरूप होते हैं। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल यहाँ से लिखना बंद कीजिए। ये समबाहु त्रिभुज ले रहा है, क्या ले रहा है? ये भी समबाहु त्रिभुज है और ये भी समबाहु त्रिभुज है। प्रत्येक कोण इसका कितना डिग्री? कितना होता है? 180 डिग्री। प्रत्येक कोण 60 होता है। तीनों मतलब मिला के प्रत्येक कोण कितना डिग्री? 60 डिग्री। 60 डिग्री। कोई दिक्कत
सभी संभावित त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। समरूप होते हैं, चाहे साइज कुछ भी रहे। इसका साइज 5 है, इसका 3 है, इसका 8 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब क्या है? समरूप है, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार वर्ग है, क्या है? वर्ग। वर्ग में सभी कोण 90 डिग्री होता है। सभी कोण क्या होता है? 90 डिग्री। कोई दिक्कत? साइज कुछ भी रहे, 4 रहे, 2 रहे, 1 रहे, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन सभी वर्ग क्या होंगे? समरूप होंगे। बराबर कैसे होंगे? बराबर कैसे? देखो बराबर है न सर, है? ये छक्का इसमें घुसिए जाए, आकृति समान देगा, चीजें आकृति समान हो गया, साइज समान हो गया, तो सर्वांगसम में कुदक के चला जाएगा। क्या कुदक के चला जाएगा? सर्वांगसम। क्या चीजों समझ रहे हो ना? हम बाद में पूछ लेंगे बढ़िया से। 4 2 1 यहाँ तक क्लियर है ना? साइज यदि इसका सेम टू सेम हुक टू हुक आ जाए, यदि ये 4 है, ये भी 4 हो जाता, तो दोनों समरूप के साथ साथ क्या कहा था? सर्वांगसम। क्या कहा था? यदि साइज डिफरेंट हो, आकार सेम हो, क्या कहलाएगा? समरूप। है ना? तो सभी संभावित त्रिभुज वर्ग या वृत्त, वृत्तों उठा ले, विचार फिगर मान लीजिए आ रहा। देखो ये वृत्त, इसका रेडियस 8 ले लिए। ये वृत्त देख लो, इसका रेडियस 4 ले लिए। देखो छक्का वृत्त देख लो, इसका रेडियस 2 ले लिए। समझे ना? तो वृत्त सब गोले गोल दिख रहा है ना? सभी वृत्त आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं, लेकिन साइज कुछ भी रहे, साइज कुछ भी नहीं। यदि इसका भी साइज आ जाता है सेम टू सेम, सेम टू सेम, तो समरूप के साथ साथ क्या सर्वांगसम। सर्वांगसम। समरूप के साथ साथ क्या बन जाता है? सर्वांगसम। सर्वांगसम। क्लियर हो गया ना? यस सर। समरूप और सर्वांगसम क्लियर हो ना? सर्वांगसम में क्या होना चाहिए? बराबर, सभी साइज भी बराबर होनी चाहिए। साइज भी क्या होना चाहिए? बराबर। लेकिन समरूप में क्या होना चाहिए? रूप तो एक ही है, लेकिन साइज कुछ भी रहे, उससे कोई मतलब नहीं। सभी सर्वांगसम, सभी समरूप हो सकते हैं। आपसे आप पूछ रहे हैं, और आप बताइएगा। चलिए इसको लिख लीजिए पर एग्जांपल के लिए आपसे पूछ रहे हैं। एक आयत ले रहे हैं और वर्ग ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? वर्ग। ये आयत है, ये वर्ग है। प्रत्येक को 90 डिग्री है ना? ये बताओ कौन तो सब समान है? क्या ये समरूप है? ये समरूप कतई नहीं होगा, क्योंकि कौन तो समान है, लेकिन भुजा का अनुपात बराबर नहीं है। क्योंकि ये बाबू कुछ है, ये कुछ है, लेकिन ये सब समान है। समझो ना? सब समान। जैसे कि हम मान लें इसको 4 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है सब। क्या है? 3 है। रेशियो निकालो तो 4/3, इसका बटे इसका 2/3, दोनों बराबर आ रहा है। यही फेल हो गया, फेल हो गया ना? ये समरूप नहीं है, ये सर्वांगसम है। नहीं है। 2 आयत समरूप तभी होगा जब उसका अनुपात बराबर हो। 2 आयत, तो 2 आयत बोलेगा 2 आयत समरूप है कि नहीं? आप बोलोगे नहीं। कब होगा समरूप? जब उसका भुजा का अनुपात बराबर हो, तब ये समरूप होगा। नहीं तो देखिए हम 2 आयत उठा रहे हैं, 2 आयत उठा रहे हैं, उठा लिया ना? एक मान लेते 8 है, ये 3 है, आयत है। चलो ये हम मान लेते हैं 7 है, ये 12 है। ठीक, 8/12 संगत बुझा देते हैं ना? ऊपर का ऊपर के लेंगे, 8/12 3/7। कौन तो सबके समान है ना? कौन तो 90 डिग्री है। 3/7। अच्छा बता, दोनों बराबर हुआ? तो 2 आयत कभी समरूप नहीं होगा जब तक उसकी साइज बराबर नहीं होगा, अनुपात में ना आ जाए, समरूप नहीं होगा। आयत पर क्लियर रखें। समरूप कौन कौन होता है? समबाहु, वर्ग, वृत्त। समझना? इंग्लिश में बोले तो इक्विलैटरल, स्क्वायर एंड सर्कल। सर्किल नहीं, सर्कल। समझना? क्या हो जाएगा? इक्विलैटरल, स्क्वायर एंड सर्कल। कोई दिक्कत नो सर। नहीं है, लिख लो। पहला चैप्टर बराबर के हेलो देखिएगा, हल्का सा कुछ वर्ड लिया है, उसको आपको चेक करना है कि सही है कि गलत है। देखो इधर ध्यान दो। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले सभी वर्ग समरूप और समसम होते हैं। भुजा भी फिक्स कर दिया है, साइज सबका कितना है? 2 मीटर। अब सभी वर्ग समरूप होते हैं। ये कथन सत्य है कि असत्य? गलत। सत्य है। क्या? सत्य है। सभी वर्ग समरूप होते हैं, साइज फिक्स कर दिया है, इसका मतलब सर्वांगसम में हो जाएगा। 2 सदृश, सदृश का मतलब
समान समान आकृति समान सर्वनाम सम होते हैं ऑटोमेटिक होते हैं। ये जरूरी नहीं कि होगा, ये जरूरी होगा। हम कहेंगे दो एक वृत्त दिए है, एक चक्का वृत्त दिए, सदृश है स्वदृश सर्वनाम सम है, लेकिन सर्वनाम सम नहीं है। ये कोई सत्य जरूरी नहीं है। यहाँ लिखेंगे असत्य है। तत्काल ऑप्शन में कभी कभी सत्य लिखा रहेगा, उस चीज को लेकर चलो तो कुछ समय में सोच के चला। क्या सोच के चला? समय सोच के। सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? नहीं। असत्य। सभी आयत समरूप होते हैं? नहीं। सभी आयत होता है समरूप, अभी दिखा देते हैं ना। कभी कभी बराबर होते हैं, लेकिन परमानेंट रूप से क्वेश्चन पूछ रहा है तो वहाँ क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। किसी व्यक्ति का एक ही निगेटिव से बने जो समरूप होते हैं? सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य। कोई दिक्कत नहीं। आप ये फिगर को देखिएगा, यहाँ पर तो आयत लिए है, क्या लिया? सब कौन बराबर है? सब कौन बराबर? कौन ये जो है पी के बराबर, कौन बी है किसके बराबर? क्यू के बराबर। कौन बी अथी डी क्यू के बराबर, सी आर के बराबर, डी एस के बराबर। तो कौन समान है? तो भुजा को चेक करेंगे। भुजा को 5 बटे 2 10 बटे 4। इधर ये तो ये भी 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये समय रह जाएगा। ये दोनों का अनुपात चेक कर लो, बराबर है। कट के भी 5 बटे 2 आ गया ना, ये समरूप है। ये फिगर क्या है? समरूप है। आपको बुक में मिल जाएगा। सबसे पहले जाके कौन चेक करोगे? क्या चेक करोगे? कौन देखना समान है तभी आगे सोचना है। कौन डिफरेंट मिल जाए समरूप नहीं है, तो पहले कौन चेक करो। आपको 10 गो फिगर दिख जाएगा जिसमें 5-6 को ऐसे समरूप नहीं है, क्योंकि कोने से पता चलेगा। कोई समकोण दिया, कोई अधिक कोण दे दिया, दोनों कोण कभी बराबर हो सकता है? नहीं। ऐसे ऐसे फिगर समरूप नहीं होगा। तो पहला चैप्टर फटाफट लगा देना भाषा पर है। दूसरा चैप्टर मस्त तरीका से देखेंगे कल से, थेल्स प्रमेय। क्या देखेंगे? हाँ, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम होता है थेल्स प्रमेय, उसको ध्यान देखेंगे। तब तक देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।